हेलो, मधु बुटीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हर वीडियो बनाने से पहले जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है अभी अभी, उन सब का बहुत 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 लॉट्स ऑफ थैंक यू। उनका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियो को आप लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। मेरी वीडियो से आप अड़ोसी का, पड़ोसी का, आप रिश्तेदार का, किसी का कम पैसों में भी सूट ज़रूर बना के दीजिएगा। और कुछ भी आपको कहीं पे रुक जाओ, आपको ये लगे कि अब यहाँ पे कैसे, आप उसी समय मुझे कॉल कर सकते हो। मैं अपना नंबर बोलती हूँ, आप लिख लीजिए 9211452130। तो आप इस नंबर से, मैं व्हाट्सएप पे हूँ, तो आप मेरे से किसी भी तरह से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। कहीं आप अटक जाए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी किसी ने, पीछे मैंने वीडियो बनाई तो मैंने ये सूट पहना हुआ था, तो किसी ने बोला इस सूट की कटिंग हमको दिखाइए, इस सूट की कटिंग दिखाइए। देखो, आप देख रहे हो ना, ये कैसा है, यहाँ से बीच से कैसा है, ठीक है। तो इस तरह के सूट की कटिंग पूछा था, तो वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप जितने ध्यान से देखेंगे ना, आप उतने अच्छे से कर पाओगे। देखो, अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है ना, कि आपको दिख रहा है। देखो, यहाँ से इसकी सूट की लंबाई कितनी है, 42। इस सूट की लंबाई है 42। अब इसके चेस्ट और अपर चेस्ट में क्या डिफरेंस है, आप देखो। इसका चेस्ट है 37, अपर चेस्ट बहुत बार बता चुकी हूँ, पीछे की वीडियो में देख लेना। 37 है, और फुल चेस्ट कितना है, 40 है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 3 इंच का। तो इसको कितना रख दूँगी, 4 इंच। कमर इसकी 35 थी, तो इसको कमर को मैंने कितना रखा हुआ है, 37, 2 इंच फालतू रखा हुआ है। बल्कि इसमें कमर को 3 इंच रखना चाहिए, क्योंकि ये प्लेट आएंगी, यहाँ से गैदरिंग आ जाएगी। तो इसकी प्लेट कितनी रखनी चाहिए, कमर 38। इसकी कमर 38 रख दी। और इसका चेस्ट देखो कितना रखा है, 40। और यहाँ पे मैंने पीछे से इसका गला छोटा बनेगा, इसका गला 5 इंच बनेगा। तो मैंने इसके फुल शोल्डर्स ले रखे हैं 7.5। ये भी 7.5 है, ये भी 7.5 है, और यहाँ से ये भी देखो 7.5 है, ये भी 7.5 है। गला कितना रखूँगी, गला इसका रखूँगी मैं 3 इंच। 3 इंच इसका गला रखूँगी, 3 इंच इसका ये गला रखा हुआ है मैंने। और आधा इंच यहाँ से मैंने, देखो, ये डाउन कर दिया, आधा इंच यहाँ से डाउन कर दिया। अब जो डाउन करा है उसका आधा निकालना है मेरे को। ये देखो, यहाँ से आधा निकाला। और ये वाली, आप जो इसकी टेल होती है ना, टेल ऊपर रख दो। ये मेरे से टेल जल गई, तो ये यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ करोगे। देखो, वैसे भी मैं आपको बताती हूँ, ये देखो कि ये ना 1 इंच आना चाहिए। ये कितना आना चाहिए, ये 1 इंच। ये दूरी जो है यहाँ वाली 1 इंच आनी चाहिए। अब यहाँ से कितना जाना है पीछे मेरे को, आधा इंच। यहाँ से कितना जाना है, पौन इंच, 0.75। ये 0.75 में अंदर आऊँगी, इसीलिए मैंने दूसरी चौक से निशान लगाया कि आपको दिख जाए। ये देखो, 0.75 अंदर आई। और जो ये मैंने अंदर गई थी ना, मैं इससे, मैं यहाँ से आधा इंच की लेके इसी में मिला दूँगी। ये आधा इंच मिला दिया, और इसको ये मैंने यहाँ से नीचे डाउन कर दिया। ये 0.25 जरूर डाउन करा करिए, जरूर 100% आप किया कीजिए डाउन। तो अब यहाँ आ गया। अब इसको यहाँ से शेप पट्टी से मैं क्या करूँगी, यहाँ मिला दिया। और 2 इंच ये ढीला रखा, क्योंकि आपको इस सूट में यहीं तक देखना है, यहाँ के बाद कुछ नहीं देखना है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। अब देखो, यहाँ से इसका ब्रेस्ट पॉइंट देखना ज़रूरी है। इस वाले सूट में ब्रेस्ट पॉइंट देखना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से 11, इसका ब्रेस्ट पॉइंट कितना तक, 11। तो मैंने कितने पे रखा है, 12 पे, क्योंकि आधा इंच उस सिलने में जाएगा, और आधा इंच जब हम नीचे इसमें यहाँ प्लेट्स लगाएंगे तो ये चला जाएगा। तो ये ठीक 11 इंच पे इसका ब्रेस्ट पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला, इसका ब्रेस्ट पॉइंट ये है, ये जो नीचे वाला है, ये इसका ब्रेस्ट पॉइंट है। अब ब्रेस्ट पॉइंट से ये ब्रेस्ट पॉइंट मैंने यहाँ निकाला कैसे, ये 40 था, तो इसको मैंने 10 से डिवाइड करा। जो 40 इंच था उसको कितना किया मैंने, डिवाइड किया हुआ है। देखो, यहाँ पे 40 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना आया, 4। यहाँ पे 4 आया, ठीक है, यहाँ पे 4 आया, ये 4 पे आया, यहाँ पे आया। अब 4 से ये यहाँ पर तो था ही। अब यहाँ जो मेरा ब्रेस्ट पॉइंट है, इससे मेरे को 3.5 इंच पे निशान लगाना है। पहले 3 इंच पे लगाना, ये रहा 3 इंच का निशान है। देखो, 3 इंच,
यहाँ से 3 इंच, सॉरी यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 3 इंच। ठीक है, ये देखो यहाँ से 3 इंच लगाना है। 3 इंच लगाने के बाद क्या करना है हमको, यहाँ से देखो ये वाला जो निशान है, ये बैक, ये फ्रंट है और वो बैक है, नीचे की ओर इसके बैक है। ये आगे पीछे कपड़ा हो जाता है ना, तो ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ये 3 इंच तक निशान लगाया। जैसे यहाँ से मैंने 3 इंच रखा, तो ये सिलने में भी तो जाएगा ना हमारा, थोड़ा सा सिलने में जाएगा, तो ये निशान कहाँ आ जाएगा, देखो आप यहाँ पर आ जाएगा। ये रहा, ये सिलाई में भी जाएगा। जब यहाँ से प्लेट जुड़ेंगी तो प्लेटों के लिए भी जगह चाहिए और इसमें जगह चाहिए प्लेटों की, तो ये मैंने मार्जिन छोड़ रखा है। तो यहाँ से आपने ये देखो, यहाँ से ये निशान लगा लिया। सेम वही आपको पैटर्न दिखाऊंगी कि देखो ये काटा है मैंने, यहाँ से आप समझ गए होंगे, ये निकाला। यहाँ से देखो, आप ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ से आपका समझना ज़रूरी है कि मैंने क्या किया है। पहले ये सिंपल सा कुर्ते का निशान लगा रखा है, कमर तक निशान लगा रखा है। और ये देखो पूरा कुर्ता, जितना ये पूरा घेर है ना, पूरा ले रखा है मैंने, क्योंकि यही गैदरिंग मेरी ऊपर सिमटेंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया था, 7.5 और यहाँ से कितना लिया था, 41, क्योंकि इसका चेस्ट 40 आ रहा था, 3 इंच की लूजिंग थी, तो मैंने 4 इंच कर दिया, 41 कर दिया। यही करती हूँ हमेशा, अगर 3 इंच का मार्जिन है तो उसको 4 कर देती हूँ। ये होगा आधा इंच अंदर जाके, और इसका मिडिल निकाल के यहाँ से मैंने निशान लगा दिया। 0.25 पीछे वाला नीचे गई हूँ, ऊपर वाले की कटिंग यहीं तक होगी, ये सीधे जाएगी, इस वाले की कटिंग सीधे जाएगी। ये हो गया। यहाँ से मैंने ब्रेस्ट पॉइंट निकाला और 1 इंच, जैसे 11 पे था तो मैंने इसको 12 पे रखा। यहाँ पे 12 पे रख करके यहाँ पे जो निशान लगाया, ये कितना आया था हमारा, 4। ये 4 आया, 4 पे ही लगा था ना, लेकिन आगे हम कितने पे लगाएंगे, 3.5। देखो 3.5, ये 3.5, ये सारा 3.5 पर है। तो पहले हम क्या है, इसमें पीछे वाले की कटिंग करेंगे, पीछे वाले की कटिंग करेंगे, क्योंकि इस कुर्ते में क्या है, बैक में भी गैदरिंग है, तो पहले हम ठीक है, देखो आप यहाँ तक ये काट लिया मैंने। यहाँ के बाद पूरा कपड़ा चाहिए मेरे को, आगे पीछे के लिए पूरा कपड़ा चाहिए। तो यहाँ के बाद कहाँ पे जाऊँगी मैं, ये देखो, यहाँ के बाद ये पूरा कपड़ा चाहिए मुझे, आगे पीछे दोनों के लिए। ये देखो, ये हो गया, ये दोनों पूरा कपड़ा चाहिए मेरे को। अब ये आगे का पल्ला है और ये पीछे का पल्ला है। अब इसमें ये जो पीछे का पल्ला है और आगे का पल्ला है, इसमें कैसे निशान उठा लूँगी, यहाँ से हमारा निशान चाहिए पीछे का। ये देखो, ये मेरा बैक है, इसके फूल देख के मैंने बिछाए। ये देखो, ये हो गया मेरा बैक, ये बैक निकल गया। अब बैक के कपड़े को हटा देंगे और ये फ्रंट का कपड़ा आया, ये फ्रंट आ गया। ये देखो, ये फ्रंट है, ये देखो, यहाँ से ये मैंने काट दिया। ठीक है, यहाँ से ये काट दिया और यहाँ से ये थोड़ा सा गोलाई में कपड़ा आएगा। ये गोल कर, ये नोक आपको हटा देनी है, अब देखो यहाँ पे कैसे इसकी गैदरिंग आएगी, वो दिखाती हूँ आपको। ये मैंने ऐसे काट दिया, अब ये काट दिया। देखो, अब ये गैदरिंग कैसे, ये वाला सेट कहाँ से करना है, यहाँ से आपको सेट करना है। ये देखो, ये आपको सेट करना है यहाँ पे। ये आपको कहाँ से गैदरिंग आएगी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो हमारा क्या है, यहाँ ये मार्जिन है, अब ये गैदरिंग कहाँ से आएंगी, देखो आप, ये गैदरिंग आपको देख के लगानी पड़ेगी कि कहाँ तक आपकी गैदरिंग आ करके। ये देखो, यहाँ से आपको गैदरिंग लगानी, चाहे तो आप वो छोटी छोटी प्लेट भर लीजिए, जैसे आप सुई में धागा डाल करके और ऐसे कर देते हो। ये देखो, और कोई भी लेस आप इसके ऊपर लगा सकते हो। ये देखो, आपको समझ में आ रहा होगा भैया, जिस भैया ने मुझे ये कमेंट्स करा था कि जो आपने कुर्ता पहना उसकी कटिंग दिखाइएगा, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। ये देखो, ये आ गया, यहाँ पे देखो आप, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आएगा। जब इसको खोल के यहाँ पे यू शेप बनेगा, गोल गला बनेगा,
और ये प्लेटें, ये वाला कोना जो आया था ना, ये आपको काटना बहुत ज़रूरी है। इस कोने को ना ऐसे ही आपको गोलाई देनी होगी जैसे मैंने दी है, कोना काट के गोलाई देनी है। जब आप गोलाई दोगे ना तभी ये बढ़िया सा भर करके प्लेटें आएंगी। यहाँ पे ये प्लेटें भर गई, ये देखो। अब आपको भैया समझ में आ रहा होगा जिसने भी ये करा था मुझसे, कि ये देखो ये वाली प्लेट पूरी भर गई है। ये आगे का हो गया, ये आगे का हो गया। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ना तो आपकी नीचे से लंबाई ख़राब होएगी ना ऊपर से। ये आपका ये फ्रंट पार्ट कट गया। अब देखो ये बैक आया, ये हमारा बैक आ गया। ये हमारा बैक आ गया, ये बैक है और ये वाला बैक था, ठीक है। ये देखो आप, ये बैक है। अभी मैंने आगे की गहराई नहीं काटी, तो इसमें क्या है ऐसे करके, और इसमें सारे में प्लेटें भरी जाएंगी। ये पीछे जो है ना, ये पूरा प्लेट है, ये पीछे के हिस्से में पूरी प्लेटें हैं। ऐसे करके ये पीछे की ओर प्लेट बन जाएगी। अगर सिलने के बाद भी, अभी तक मेरे पहले के कपड़े नहीं सिले हैं, थोड़ा बारिश वारिश हो गई तो कारीगर नहीं आया तो कपड़े नहीं सिल पाए। देखो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये आपका हो गया बैक, ये वो हो गया फ्रंट। अब बैक में तो हमें कुछ करना नहीं था, लेकिन बैक में आपको ये कुटका तो ज़रूरी लगाना है कि जितने पे हमने गला बनाया है वो हमको कुटका लगा के कारीगर को देना होता है। नहीं, कारीगर क्या है अपनी मर्जी से कर देगा, सूट को बिगाड़ भी सकते हैं। अब ये हो गया, इसका गला कितना था 5 इंच, पीछे का गला है 5 इंच, तो इसको सिर्फ रखूँगी 5 इंच। ये रहा 5 इंच, और देखो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, जैसे ऊपर था 2.25 2.5, तो यहाँ पे मैंने 3 रख दिया, और रख करके और इसको यहाँ से गुलाई दो, यहाँ से गुलाई। और जब आप काटेंगे तो ऐसे काटिए, थोड़ा सा मार्जिन दे के काटना चाहिए। ये देखो थोड़ा सा ये मार्जिन दे दिया ना मैंने यहाँ से, तो हम कहाँ से काटेंगे, यहाँ से। ये देखो ये हो गया, ये बैक का गला हो गया, और ये बैक की प्लेटें हो गई, बैक का गला और बैक की प्लेटें हो गई। और फ्रंट वाले में, ये फ्रंट था, इसको तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि ये कैसे, देखो इस तरह से कैसे डिज़ाइनर। अब जब ये यहाँ से बनेगा, वहाँ से कोई सी भी लेस निकाल देना मेरे को ज़रा। देखो आप, ये जब यहाँ से ये बनेगा तो कैसे बनेगा, कोई सी भी लेस दे देना। लगा के बैठ जाते हो, लगा के नीचे से लेस दे दो, ऊपर से दे दो, कोई सी देखिए बैठा करो, सामने तो बैठे रहे, क्या करें। जैसे मान लो आपके पास ये लेस है, ठीक है, तो हम इस लेस को क्या करेंगे, जब हम इसको बना चुकेंगे तो ये देखो यहाँ से ये लेस ऐसे ही उतर जाएगी, यहाँ से ऐसे, ये लेस यहाँ से ऐसे उतर गई। ये देखो, अब कोई ये लेस नहीं लगाऊंगी मैं, ये आपको दूसरी लेस लगा के दिखाऊंगी कि इसमें कैसे लेस लगेगी। ये लेस लगा के और ये ऐसे करके उतर जाएगा, यहाँ पे जाके ये लेस ऐसे उतर जाएगी। ये लेस नहीं लगाऊंगी मैं, ये लेस नहीं लगाऊंगी कि आप सोच रहे हो कि मैं ये लेस लगाऊंगी, ये नहीं लगाऊंगी, लेकिन जो भी लेस लगाऊंगी इसके ऊपर लेस लगेगी। तो ये हो गया हमारा, ये देखो ये हो गया हमारा फ्रंट। और फ्रंट में भी क्या करते हैं हम, देखो जैसे यहाँ पर आपको ज़्यादा लगे कि ये ज़्यादा नोक आ रही है, ये ज़्यादा नोक आ रही है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसकी गहराई, जैसे ये लग रहा है कि ज़्यादा नोक आ रही है, तो आप यहाँ से इसकी गहराई दे सकते हो। देखो ये मैंने थोड़ा सा छाट दिया। अब ये आगे का है, ये देखो आप, ये हो गई पूरे कुर्ते की कटिंग। इसी की पैंट कल मैंने दिखाई थी। अब ये जो कपड़ा मेरा थोड़ा सा बचा है, इसी में से मेरे को बाजू निकालनी है, इसी में से बाजू निकालूंगी तो छोटी बाजू बना दूंगी, क्योंकि क्या है बाजू बड़ी नहीं बन सकती क्योंकि कपड़ा इतना ही होता है। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, बाजू इसकी जो है छोटी बनाऊँगी, इसकी बाजू ऐसे करके छोटी बाजू बना दूँगी मैं। ये हो गया कपड़ा निकला हुआ है, और एक कपड़ा ये निकला हुआ है। इस तरह से इसकी इतनी बड़ी बाजू बना लूँगी मैं, जितनी बड़ी इसमें से बाजू निकलेगी, बाजू बना करके, क्योंकि मैंने इसमें गैदरिंग दी है। तो इसका जो पैंट का कपड़ा है ये वाला, देखो आप, ये इसका पैंट का कपड़ा है मेरे पास। तो इसमें से क्या करूँगी, ये वाली बाजू बना करके, और इसमें से नीचे क्या है, बाजू में क्या लगा दूँगी, ऐसे करके फ्रिल बना दूँगी बाजू में। ये देखो आप, बाजू बनाऊँगी, बाजू में इसकी लंबी बाजू कैसे कर लूँगी मैं, ऐसे कर दूँगी कि इसमें यहाँ पे ऐसे करके फ्लैट, ऐसे करके ये झालर सी जो होती है ना, ये चुन्नट सी,
ये चुन्नट वाली बाजू बना दूंगी इसके साथ में, इस कुर्ते के साथ में चुन्नट वाली बाजू बन जाएगी और इसमें लेस का काम होगा, पतली सी वाइट कलर की लेस लगाएंगे हम। तो इसलिए गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और इसी तरह आप मुझसे पूछते रहिए, कुछ भी पूछेंगे उसको मैं कटिंग करके ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।